दशरथ के राम जैसे परमात्मा का अवतार हुआ। झुकता है आसमां झुकाने वाला चाहिए। वो व्यापक भी एक कोख में आकर के जन्म लेने को तैयार है, लेकिन कोई जन्म लेने लायक कोख तो बने। महाराज जी कह रहे थे ना कि ऐसे माँ तो ऐसी बने जो इस प्रकार के संस्कार डालें। हैं? एक व्यक्ति कह रहा था आगे चल करके बच्चों को माताओं का आंचल नसीब नहीं होगा। माता अपने आंचल से ढक करके बच्चे को कहीं भी बैठ करके दूध पिला देती है, लेकिन आगे चल करके आंचल नसीब नहीं होगा। किसी ने कहा क्यों नहीं होगा? बोले क्योंकि वो पैंट पहनने लगी हैं, शर्ट पहनने लगी हैं, टी शर्ट पहनने लगी हैं, टॉप पहनने लगी हैं। तो अब वो जब बच्चा होगा तो उसे आंचल कहां से प्राप्त होगा? तो अब महाराज जी का कहना यही तो है, ऐसे संत कहां से पैदा होंगे, ऐसे महापुरुष कहां से पैदा होंगे जिनकी माँ ही खत्म हो गई, जिनका मातृत्व खत्म हो गया है। भैया तो कौशल्या की कोख ऐसी थी कि जिसमें परमात्मा को आना ही पड़ा। गुरुकुल से पढ़ के आए तो विश्वामित्र जी ले गए। विश्वामित्र जी ने जब ताड़का सुबाहु मारीच का इलाज करवाया, ये माता जी को अब जहां है वहीं बैठा दो, वहीं बैठ जाओ मैया ने, देर थोड़ी देर बैठ जाओ, अब ले लेंगे, है ना। जो कार्यकर्ता कहां सोते रहते हैं, देखो सीमा को पार करके सीमा आ गई। मातृत्व की सीमा है ये, लेकिन कितने उसको पार करके और कहां आ गई, कितने आदमियों को चीरते हुए फाड़ते हुए। ये मैया को पता नहीं चला कि ये मोहल्ला दूसरों का है। भारत की जो जनसंख्या है उसको व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये आशा न करें कि बैठ करके वैसे ही प्रसाद जैसे बंटता है वैसे ही बांटना है। आज हमारे भक्तों ने जो है मिश्री माखन ये सब तैयार किया है, पर वो कह रहे हैं कि महाराज जी ऐसा करो आज बैठा के। मैंने भैया मैं बाप की बात ना है, भारतीय लोगों को एक जगह बैठा है वो है, कथा के बाद में बैठाना रोकना संभव नहीं। वो तो जितना टाइम लेके आए हैं बस उतनी देर भले ही रुक जाएं, बाकी बाद परमात्मा आ जाओगे। हाँ, तो चलते फिरते जैसे बट जाए वैसे ही बांट दी। तो बात चल रही है, भगवान राम ने प्रवेश किया है जनकपुर में और धनुष तोड़ करके माता जानकी के साथ विवाह किया, और लौट करके माता जानकी को जब विदा हो रही थी ना, तो जानकी की मैया ने, सीता जी की मैया ने उपदेश किया था कि बेटा सासो ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। बेटा अपने वहाँ ससुराल में माता पिता की, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, और सुन यहाँ के रीति रिवाजों को यहीं छोड़ जाना। अब वहाँ जाना है तो वहाँ के रीति रिवाजों को तुम्हें निभाना है, और जैसे तूने यहाँ हमारी पगड़ी को कभी झुकने नहीं दिया, ऐसे वहां भी हमारी पगड़ी को कभी झुकने मत देना। सच्ची बेटी वही है जो पग पग पे अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखती है, पगड़ी का ध्यान रखती है, वह सच्ची बेटी है। एक बात बताऊं मैं आपको, सच्ची बेटी मैं उसे मानता हूं
जिसने स्वयं को ऐसे सांचे में ढाला है कि कभी माँ बाप को उसकी रखवाली न करनी पड़े, ऐसा उसका नेचर बन जाए, स्वभाव बन जाए। माँ को डांटना न पड़े, बाप को आंख न निकालनी पड़े, भैया को उसका मोबाइल चेक न करना पड़े, हैं? स्वयं का नेचर ही ऐसा हो, स्वभाव ही ऐसा हो। ऐसी नहीं हो कि 20-20 लॉक लगा के रखे, कभी फेस लॉक लगावे, कभी कोई दूसरा लॉक लगावे, हैं? और सारे जितने भी इंस्टाग्राम और फिस्टाग्राम और निस्टाग्राम जितने सब होते हैं, वो सब और सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाए और केवल अपने माँ बाप से डिस्कनेक्ट हो जाए। भैया, क्योंकि भैया ज़्यादा जगह कनेक्ट हो गए तो कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना। माँ बाप और भाई और गुरु से हमेशा कनेक्टिविटी मजबूत रहनी चाहिए। संसार की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। तो भैया सीता जी की माँ कहती हैं, बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखे आयसु अनुसरे। पति रुख लखे आयसु अनुसरे। कोई व्यक्ति बाजार में जाए और ये सोचे कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मोड़ नहीं मिलेंगे, गाड़ी नहीं मिलेंगी, पब्लिक नहीं मिलेंगी, अपनी गाड़ी से जाए कोई बाजार में तो ये सब न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ये सब मिलेंगे, लेकिन अपनी बुद्धिमानी ये है कि इन सब में से बचाते हुए अपनी गाड़ी सेफ ले जाए। ऐसे ही बच्चियों से कह रहा हूँ, कलयुग है, सब तरह के माहौल मिलेंगे, सब तरह के ऑफर मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन अपनी जीवन की गाड़ी को, अपनी चंदरिया को बेदाग उनमें से बचाते 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 साफ सुथरी ले जाए, वही सच्चो ड्राइवर है, वही सच्ची बेटी है। ज्यों की त्यों धरी दीनी चंदरिया, भीनी रे झीनी। अपनी गाड़ी को बचा ले जा और अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट कर दे और दुनिया को ऊपर, सिर के ऊपर मड़े 200 को, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखे आयसु अनुसरे। पति रुख लखे आयसु अनुसरे। भैया जब राम जी का विवाह होकर के आया, कुछ दिन घर में रह पाए, उसके बाद फिर वनवास हो गया। केवट से मिलते हुए केवट ने जैसे तैसे पार किया। पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगे अनुरागा। उत उतरि ठाड़ भय सुरसरी रेता। उतरि ठाड़ भय। भगवान को ये संकोच हो रहा था कि हम तो घर परिवार में सब छोड़ करके आए हैं, अब जा केवट दें तो क्या दें। क्योंकि कुछ लोगों की अपने ऊपर कर्जा नहीं रखना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे चाहे हजारों खर्च कर देंगे पर कुछ जगह पे जरूर बहस करेंगे, हैं? कुछ लोग ऐसे देखे मैंने, सवेरे से शाम तक हैं और गाल में गोबर दबा के रखेंगे और कम से कम 100 रुपया को गोबर खा जाएंगे। गोबर तो समझ रहे हो ना, बाको नाम का लूँ मैं, हैं? वो गोबर तो गए अभी तो गोबर तो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना
वो नुकसान कर चुका है, गलपट्टे में दबे हो रहे तो का है। फिर 4-6 साल बाद तो मुँह फारवे लायक ना रहते ही वे, उंगलियाँ ही भीतर ना जाती, और नमक मिर्च की सब्जी नहीं खबती उनसे, आंतों में छाले हो जाते हैं। बाकी बात डॉक्टर कहता है मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, और खा लो बा गोबर है? अब गोबर है खावता कहो कहो कीर्तन में बैठ जा तो फिर कीर्तन तो बोलो जा, तो वो गोबर का करे बोलन देगो हैं? तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया जा गोबर है ना कि कल दूसरे गणपति में धल ले हो, भीतर कर ले ना कि बोल ले राम राम, लेकिन वो बोल नहीं देता। तो वो 100-100 रुपया को गोबर खा जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में सब्जी वाले से लड़ जाते हैं, रिक्शा वाले से लड़ जाते हैं, अपने काम वालों से लड़ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कभी धोबी की धुवाई नहीं रखनी चाहिए अपने सिर पे, बाल कटाई भी अपने सिर पे नहीं रखनी चाहिए, उधार भी नहीं, नगद देना चाहिए, नाविक की उतराई भी नहीं रखनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए। ब्राह्मण जब ब्याह पढ़े तो पंडित जी को ब्याह पढ़े के बाद में जो बंत होए बातें और ने 100 रुपया ज्यादा दे देने चाहिए, लेकिन वहां जरूर जिद करेंगे कि पंडित जी अपनी तो फिर देख लेंगे, इन्हें वो टेंट वाई देने हैं और वो आशकवादी वाई देने और फलाने देने हैं, जबकि ये सब तुम्हारे शुभ पूरे जीवन की चिंता नहीं कर रहे, लेकिन ब्राह्मण जो मंत्र बोलता है तो तुम्हारे सुखी जीवन की चिंता करके कहता है कि तुम्हारा जीवन सुखी हो, हैं? और जो आय का है वे चिंता नहीं कर रहे, लेकिन वो पूरा पेमेंट होगा, हाँ? लेकिन बेचारे पंडित जी बोले पंडित जी तो मैंने करे कहा गुणम गुणम स्वाह करिए, गुणम गुणम स्वाह करिए बस ने का, हाँ? इसे ओछापन कहते हैं, इसे नासमझी कहते हैं। तो राम जी, अब राम जी से केवट मांग थोड़े ही रहा था, लेकिन वो तो अपना जमीर जो है गवाही नहीं दे रहा था इस बात की कि बिना दिए चले जाएं। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच। उनको खुद ये अंदर से संकोच हो रहा था कि मैंने इसको कुछ दे नहीं पाया, मैं क्या करूं। इतने में तो सीता जी समझ गईं, पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने देखा कि मेरे परमेश्वर पर, मेरे परमात्मा पर के मन पे दबाव पड़ रहा है और वे दबाव में रहे और मैं अंगूठी पहन के डोलूं, क्या मतलब है? जैसे ऐसी अंगूठी को तुरंत उतार के दिया कि लो अपने मन पे वजन मत रखो, हैं? लेकिन वो कोई यदि हमारी जहाँ क्षेत्र की होती ना, तो अंगूठी उतार के देती है, कोई सवाल ही नहीं है। वो तो उल्टी सूदी और कहती है जी बात कम मालिम परी मोए, बताऊं कि रहता हूं जी बात मुझ तब मालिम परी जब नोटबंदी भई। नोटबंदी भई तब ये बात पतो परी। पहले तो माताओं ने झूठ समझा कि कंगनाएं वैसे ही उड़ाए रहे हैं। अच्छा पता नहीं परमात्मा को पता था कि जन मोदी जी को पता था कि 500 के इकट्ठे करें हैं? पता नहीं कहां से पता लग गया। और माताओं ने भी 500 के और हजार के भी चावल में गाड़ रागे, का उन्हें चामर में गाड़ रहा के, का उन्हें कपड़ा में धर रहा के, का उन्हें कहूँ धर रहा के। अब समस्या ये थी देवी को कोई बात ना दे देती, इतनी अच्छी है वैसे हमारे यहाँ की
ये बस दे देती, पर मजबूरी जी फंस रही कि हमेशा तो यूं कहते चली आई कि जहर खावे पैसा ना हो पे, और तुम पैसा मांग रहे हैं, जहर खावे पैसा ना। और फिर पैसा इतने निकरे कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा ले है, पूरा हिंदुस्तान जहर खा ले, इतने पैसा निकले। अब पैसा तो गए सो गए, संग में इज्जत है और चली गई है। यदि आदमी पे विपत्ति परी हो और सोनो चांदी मैयन पे धरे हो तो यूं ना कहे कोई बात ना है जी, तो फिर बन जागो, तुम पे आपत परी है, ले जाओ ना। पहले तो तैयार रहते हैं कि अब जी लुट रो है आदमी, और मैं पैसा पे चांदी पे सोने पे निगाह डालेगो तो पहले ही कह देते सुनो मुझे पता हो तुम कज्जू लगे धर रहे हो, निगाह डारी में सोने पे तो मुँह तो बुरो कोई नहीं होगा। पहले तो ही रास्ता क्लियर कर लेते हैं कि तुमन तो अपन तो लुटा दो हैं, अपन ये तो खोई बैठे बड़े दानी बनता है, दिया हो अपने बा भैया है। खबरदार जो मेरी चांद सोने की तरफ निगाह करी तो हो हैं, जो रहेगो जब लुटा दे, सो पहले तो ही रास्ता क्लियर कर लेंगी। लेकिन सीता जी उनमें से नहीं थी। सीता जी ने कहा इन्हीं दिनों के लिए तो ऐसी चीज होती हैं, और आदमी खुश रहे, ठीक रहे, हल्को रहे, ये चीज तो आती जाती रहेंगी। पर मैया एक बात मैं फिर भी कहूंगा, ऐसा व्यवहार उन देवताओं के लिए करना जो सचमुच देवता हैं। कहीं तुम शराबी निकले अपन खजाना खोल दो ना, वहां ये नियम लागू नहीं होता। नहीं वो तो तुम्हारे सोने चांदी का वो तुम खा जाओ बेच के, उनके लिए ऐसा नियम नहीं है। इंसान के लिए नियम है, कुकर्मियों के लिए ये नियम, क्योंकि कम से कम अंगूठियां उतार के देवे के लें, कम से कम राम तो होना चाहिए है, राम के लिए लेकिन वहां भी नहीं उतारोगी तो अपराध लगेगा है। पियहिय की सिय जान निहारी। मैंने ये बात यूं कही है कि जाम के जो शराबी बैठे वो खुश है रहे कि अब मैं अभी घरवाई दिखाऊंगा, देख बाबा क्या कह रहे हैं, तामारे मुंह अपनी बात खोलनी पड़ी है। पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित। भाई बड़े आदमी को बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, बड़े आदमी को प्रमाण बता करके लोग कहीं नाजायज फायदा न उठा ले। पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित। दुखी होकर के नहीं दी, मुदित खुश होकर के। पर ये कह करके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम सलामत तो सब सलामत, तुम खुश तो सब खुश, ऐसा कह करके दिया। तो जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे तुम्हारे पतिदेव हैं, उनके साथ में ऐसा व्यवहार जरूर करना है। और ऐसे वैसे जो मैंने कहेगा तैसे हो हैं तो फिर बुरे वक्त के लिए बचा के रखना भी जरूरी है। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। तो ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है, दोनों बात जरूरी हैं। इसलिए सीता जी ने जब अंगूठी दी तो राम जी ने देने की कोशिश की तो केवट क्या कहता है, नहीं 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 भगवान, मैं गरीब जरूर हूं, मैं केवट हूं, इस टूटी फूटी नाव से गुजारा करता हूं, पर मैं दिल का गरीब नहीं हूं, मैं गिरा हुआ नहीं हूं, मैं गरीब बेशक हूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना
बोलो बोलो, अलग बात है। गरीब होने के बावजूद भी व्यक्ति ईमानदार रह सकता है, बात वाला रह सकता है, धर्मात्मा रह सकता है। लेकिन गिरा हुआ होने के बाद न धर्मात्मा रह सकता है, न ईमानदार रह सकता है, और न मनुष्य ही रह सकता है, हा? तो केवट कहता है मैं गरीब हो सकता हूं, पर इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि तपस्वी के वेश में परमात्मा सामने खड़ा है और उसकी भी सेवा से अपना मोल ले लूं, हैं? यदि केवट की जगह आज कल को कोई हो तो बसवार हो, तो सबसे पहले सब भीड़ छोड़ के महात्मा पे थे टिकट मांगा दो क्या पता नहीं जी देगो के, है ना। एक बस में एक बार हम 3-4 महात्मा चढ़ गए, लाल लाल कपड़ा थे, तो कंडक्टर बोलो केवल हम 4 जने थे, 4, और पूरी बस में कम से कम सवारी थी बाकी 60-65, और हम 4 जने थे। और अकुता के और देख के बिना ही बात है, टिकट मांगी नहीं, पर पहली दिगरी हट्टा कट्टा से मुश्किल देंगे, पहली बार सोच ली। तो आगे बोलो पता ना जन कहाँ थे, आज पूरी बस महात्मन थे भरे गई, ये 52 थे, हैं। हमने कि भैया अकुताई काय रहो, तू दूसरे पे 10 ले रहो, हम पे 20 ले ले। अच्छा पैसा देंगे, टिकट लेंगे? मैंने कि हाँ। अच्छा तो कोई बात ना, बैठो बैठो बैठो। तो वह 4 महात्मा इतना वजन लग रहे, यूं करो को पूरी बस जो है 52 ते भर गई है, हैं? और एक वो केवट है जो कह रहा है कि आप तपस्वी के वेश में हो, आप परमात्मा के रूप हो, मैं आपसे भी उतराई ले लूं तो फिर मेरा जीवन ही बेकार है। आजो नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख तारिद दावा, मिटे दोष दुख तारिद दावा, आजो नाथ में काहन पावा। एक बात बताऊं, यदि वो अंगूठी ले लेता तो अंगूठी तक सीमित रह जाता, लेकिन उन्होंने एक ऐसी अंगूठी दी, ऐसी मुद्रिका दी राम जी ने, बोले क्या? राम भगते मने और बस जाके, ही राम भगते मने और बस जाके। राम भक्ति की मणि राम जी ने केवट को प्रदान करी। भैया अब 4 बजने वाले हैं, मुझे कन्हैया का जन्म करना है, इसलिए रामायण को मैं 2 मिनट में पूरी कर रहा हूं।